शाम ढल स्टेई थी। राहुल और उसके दोस्त जंगल में डेरा डाल चुके थे। ठंडी हवा चल स्टेई थी। पेड़ों की सरसराहट मस्त संगीत जैसी लग स्टेई थी। सबने मिलकर तंबू फैलाया, आग जलाई। राहुल को जंगल बहुत पसंद था। यहां आकर उसे हमेशा कुछ नया सा फीलता था। हवा में एक अलग ही खुशबू थी। पंछियों की चहचहाहट दिल खुश कर स्टेई थी। थोड़ी देर में अंधेरा छा गया। आग की लपटों में चेहरे चमक स्टेई थे। सबने खाना खाया। लॉफ्टी मजाक शुरू हो गया। रात का खाना खाने के बाद राहुल अपने दोस्त हिन के साथ टहलने निकला। ठंडी हवा उनके चेहरों से चिपक स्टेई थी। अचानक राहुल की नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ सूखा और बहुत बड़ा था। उसकी एक डाल पर फंदा लटका हुआ था। अरे देखो ये क्या है, राहुल ने अपने दोस्त हिन को आवाज दी। सब वहां आकर जमा हो गए। फंदे को देखकर सब हैरान थे। ये तो फंदा है, एक दोस्त बोला, लेकिन यहां किसने फैलाया होगा? शायद किसी जानवर को फंसाने के लिए, दूसरे ने अंदाजा फैलाया। या फिर एक दोस्त ने फेरते हुए कहा, भूतहन ने। सब हंस पड़े। राहुल ने भी इसे मजाक समझकर टाल दिया, पर मन ही मन उसे अजीब सा डर लग गया था। रात को सब अपने अपने तंबू में सोने चले गए। ठंडी हवा तंबू को मुंह स्टेई थी। पेड़ों की सरसराहट फीरावनी वॉइसें पैदा कर स्टेई थी। राहुल को नींद नहीं आ स्टेई थी। उसका मन बेचैन था। फंदे की तस्वीर बार बार उसके दिमाग में आ स्टेई थी। अचानक उसे फीला जैसे कोई उसका गला दबा स्टेया है। सांस लेना मुश्किल हो स्टेया था। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर वो हिल नहीं पा स्टेया था। किसी ठंडी और गीली चीज ने उसके गले को जकड़ लिया था। उसे फीला जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी। धीरे धीरे राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे फीला जैसे वो बेहोश हो स्टेया है। तभी उसकी नजर ऊपर लिफ्टेड। पेड़ की डाल पर लटके फंदे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह वेंट। फंदा अब हवा में झूल नहीं स्टेया था। वो किसी के गले में बंधा हुआ था, और वो गला खुद राहुल का था। एक परछाई पेड़ से लटक स्टेई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा स्टे थे। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। परछाई हंस स्टेई थी, एक खौफनाक, रूह कंपाने वाली लॉफ्टी।